हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इनकी पहचान कैसे की जाए, इनके रूल क्या हैं दोस्तों, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में आज दोस्तों हम समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले समझ ले दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि पास्ट की बात आए दोस्तों तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, जो समय बीत चुका होता है और उसमें जो कार्य खत्म हो चुका होता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं दोस्तों। इनके रूल जो हैं दोस्तों, सेंटेंस बनाने के, सबसे पहले हम जान लें इनकी पहचान कैसे की जाए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है दोस्तों। सबसे पहले इन सेंटेंस के वाक्य जो लास्ट में होता है, चुका था, चुकी थे, चुका थे, लिया था, दिया था, यानी ऐसे सेंटेंस वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल दें, मैं स्कूल जा चुका था, वह खा चुका था, वह सो चुका था, वह गा चुका था, यानी ऐसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है दोस्तों। इनके सेंटेंस बनाने के जो रूल हैं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, हैड है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज किया जाता है। और इसमें जो वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, वह हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है दोस्तों, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो आओ आगे देखते हैं दोस्तों, इनके रूल कंटेंट बनाने के क्या है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद होगा हैड हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो वो रखा जाता है दोस्तों। तो ऐसे इनके रूल हैं सेंटेंस बनाने के पास्ट परफेक्ट टेंस के दोस्तों। आइए कुछ एग्जांपल देखें ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल किस तरीके से लागू होते हैं दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे देखिए, वह काम कर चुका था, वह काम कर चुका था। हमने बताया दोस्तों हिंदी के वाक्य में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वह काम कर चुका था, ही हैड डन द वर्क। अब यहाँ पे ही है सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों। हमने बताया दोस्तों कि पास्ट में चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, वह काम कर चुका था, ही हैड डन द वर्क, यानी डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म है डन, यानी कर चुका था। वह काम कर चुका था, ही डन द वर्क, इस तरीके का होगा। हमने बताया दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। अब यहाँ पे मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी उसके साथ आएगा आई हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह खा चुका था, वह खा चुका था, ही हैड ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, ही हैड ईटन, वह खा चुका था। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह काम कर चुका था, वह काम कर चुका था, इसका हो जाएगा ही हैड डन द वर्क, डू का थर्ड फॉर्म डन, यानी कर चुका था, यानी वो काम खत्म कर चुका था, ही हैड डन द वर्क। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह नाश्ता कर चुका था, वह नाश्ता कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता, वह नाश्ता कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह नहा लिया था। अब यहाँ पे देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं, उसके साथ ऐसे भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाए, जैसे कि नहा लिया था, खा लिया था, दे दिया था, ऐसे सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। एक तरीके से आसानी भाषा में समझ ले दोस्तों कि जो काम खत्म हो चुका था, ऐसे वाक्य को लगभग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। आगे देखिए, वह नहा लिया था, ही हैड टेकन अ बाथ, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, ही हैड टेकन अ बाथ, वह नहा लिया था। एंड आगे देखिए दोस्तों, आंधी आ चुकी थी, आंधी आ चुकी थी, द स्टॉर्म हैड कम, आंधी आ चुकी थी, द स्टॉर्म हैड कम। एंड आगे देखिए दोस्तों,
रमेश स्कूल जा चुका था। रमेश स्कूल जा चुका था। रमेश हैड गॉन टू स्कूल। रमेश स्कूल जा चुका था। यहाँ पे देखो काम का है होगा दोस्तों केम। रमेश स्कूल जा चुका था। रमेश हैड गॉन टू स्कूल। गो का थर्ड फॉर्म है गोन। रमेश हैड गॉन टू स्कूल। एंड आगे देखिए दोस्तों, कमला खाना पका चुकी थी। कमला हैड कुक्ड द फूड। कुक का थर्ड फॉर्म है कुक्ड। कमला हैड कुक्ड द फूड। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह अपना काम नहीं कर चुका था। अब नहीं का यूज किया गया दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं जहाँ पे नहीं का यूज किया जाए तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस, चाहे कोई भी टेंस का हो, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, वह अपना काम नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट, क्योंकि हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हैड आएगा। ही हैड नॉट डन हिज वर्क। वह अपना काम नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट डन हिज वर्क। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह पैसा दे चुका था। वह पैसा दे चुका था। ही हैड पेड द मनी। पे का थर्ड फॉर्म है पेड, यानी दे दिया था। ही हैड पेड द मनी। वह पैसा दे चुका था। एंड आगे देखिए दोस्तों, वह काम पर नहीं जा चुका था। वह काम पर नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू वर्क। गो का थर्ड फॉर्म है गॉन। ही हैड नॉट गॉन टू वर्क। एंड आगे देखिए दोस्तों, क्या वह खा चुका था। क्या वह खा चुका था। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे क्या से स्टार्ट किया जाए कोई सेंटेंस को, चाहे कोई भी टेंस की बात की जाए, वहाँ पे हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोला जाता है। हिंदी में उसको प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है दोस्तों। और जिस टेंस की बात होती है उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे फर्स्ट में रख दी जाती है दोस्तों। जब क्या से स्टार्ट हो, हिंदी के वाक्य जब क्या से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की सबसे फर्स्ट में रख दी जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सारे प्रोसेस यानी सारी चीज़ें रखी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, क्या वह खा चुका था, यानी ये पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या के सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड ही ईटेन। क्या वह खा चुका था, हैड ही ईटेन होगा दोस्तों। एंड आगे देखिए लास्ट वाला देखिए दोस्तों, वह क्या जा चुका था। वह क्या जा चुका था। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे हिंदी के वाक्य में कब कहाँ क्यों यानी WH फैमिली बीच में यूज़ की जाती है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आती है। उसके बाद जिस टेंस की बात होती है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद सारी चीज़ें रखी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या बीच में है, वह के बाद क्या है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या का यूज़ किया गया है WH फैमिली का। तो सबसे पहले आएगा वाट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद ही गोन होगा। गो का थर्ड फॉर्म गोन होगा। वाट हैड ही गोन, वह क्या जा चुका था, वाट हैड ही गोन होगा दोस्तों। इस तरीके से रूल लागू होते हैं दोस्तों टेंस बनाने के, सेंटेंस बनाने के दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा। इनके रूल क्या हैं, इनके सेंटेंस को किस प्रकार पहचाना जाए, इनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब हैड है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए, और अगर ज़रा सी भी इसके ज़रिए से आपको अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट मिले तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके के डेली लाइफ यूज़ की सेंटेंसेस की वीडियो, टेंस की वीडियो, स्टोरी की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय ऑल डियर फ्रेंड्स।